हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जब भी हम क्लाइंट्स फाइंड करते हैं, जब भी हम एडमन वेबसाइट्स फाइंड करते हैं, उसमें जो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम और सबसे पहला स्टेप है ना, वो ये है कि उसकी कौन-सी ईमेल सेलेक्ट करें कि वो बंदा हमें रिस्पॉन्स करे। देखिए दोस्तों, अगर हमने पहला स्टेप मतलब कि देखें ईमेल को सिलेक्ट करके उसको ईमेल करना ये पहला स्टेप है। अगर हमने पहला स्टेप ये गलत ले लिया या हमने उसकी ऐसी ईमेल पिक कर ली जिस पे वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या वो एक्टिव नहीं है, दैट्स मीन हमारी की हुई रिसर्च, हमारी सारी चीज़ें जो होती है ना वो ज़ाया हो जाएंगी, जिससे एक तो हम डिसपॉइंट हो जाएंगे कि यार ये चीज़ें वर्क नहीं करती या उस अगले बंदे का रिस्पॉन्स नहीं आता, अगले बंदे जवाब नहीं देते। देखें प्यारे भाइयों, इस बात को समझें, वो हमें रिस्पॉन्स कब करेंगे? जब हमारी ईमेल उस बंदे तक पहुंचेगी तो वो रीड करेगा तो वो हमें रिस्पॉन्स करेगा। अब ये सारी बातों की जो कहानी है वो क्या है, जब तक हम राइट ईमेल अगले बंदे की पिक नहीं करेंगे हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मतलब एक मैसेज ही आपका मुझ तक नहीं पहुंच रहा तो कैसे पॉसिबल है मैं आपको रिप्लाई कर दूं? पॉसिबल नहीं है ना। पहले सबसे आपका मैसेज मेरे तक आना चाहिए, मेरे तक आएगा तो मैं आपको जो है उसका रिस्पॉन्स करूंगा। अब ये हम अपना मैसेज, अपनी ईमेल अगले बंदे तक, क्लाइंट तक या एडमन तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, या कौन से ऐसे ईमेल एड्रेस होते हैं जो वैलिड होते हैं, जहाँ पे वो जो उनसे ना वो यूज़ करते हैं। चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और विद प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में बताते हैं। अच्छा जी, लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आप हमें पेड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जूम सेशन चल रहे हैं, हमारी जूम पे क्लासेस चल रही हैं, आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी अकेडमी में लर्न देन अर्न बाय एहतशाम के नाम से हमारी इधर फिजिकल क्लासेस हो रही है। अगर आप हमें इधर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स के लिए हम हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा जी, इधर मैंने ना कुछ सैंपल्स जो उनसे ना वो निकाल के रखे हैं कि कौन सी ईमेल वैलिड होती हैं, कौन सी वैलिड नहीं होती, किन ईमेल पर हमें जो उनसे ना वो अगला बंदा चाहे एडमिन हो चाहे क्लाइंट वो रिस्पॉन्स करता है और कौन सी ईमेल पर हमें रिस्पॉन्स नहीं करता। ये देखिए जी, ये इधर मैंने लिखी हुआ है जी वैलिड ईमेल, ठीक है। अब वैलिड ईमेल का मतलब कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये 110% ठीक होंगी। मे बी आपके लिए ये चीज़ें वर्क कर जाएं, मेरे लिए ना करें, लेकिन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे 2.5 साल के एक्सपीरियंस में बातें गुजरी है ना, वो ये वाले ड्रेसेस के जो है वो रिस्पॉन्स ज़्यादा आते हैं और जो नीचे वाले उनका रिस्पॉन्स नहीं आता। वो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। देखें जी, जैसे कि हम एडमिन की ईमेल पे जाते हैं या क्लाइंट की ईमेल पे, एक होता है एडिटर, ठीक है। एडिटर मीन के जो उस वेबसाइट पे को कस्टमाइजेशन जो उनसे वो कर सकता है, उस पर कंटेंट पब्लिश कर सकता है, उसको आगे पीछे चीज़ें कर सकता है। मीन्स कि वो बंदा बहुत ज़रूरी होता है वेबसाइट पर, वो हमें जो होता है ना वो इस ईमेल पे हमें रिस्पॉन्स जो होता है ना वो मिल सकता है। अच्छा, इधर से पहली ईमेल को देखेंगे, ये देखें जी पहली ईमेल है जी editor@website.com। एडिटर मीन्स के एडिटर जिस पे एक साथ लिखा होगा आगे @website.com का मतलब है कि उस वेबसाइट का नेम जिसमें आपने ईमेल जो होती है ना वो ओपन किया या निकालना चाहते हैं, ठीक है। एडिटर वाली जो होती है ना वो, क्योंकि देखें इन चीज़ों का आपका मेरे साथ जो होती है ना वो एग्री करना ज़रूरी नहीं है। मे बी ये चीज़ें आपके लिए वर्क कर जाएं, कुछ लोगों के लिए ना करें, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने 2.5 साल के एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ कि जिनका मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है ना वो वाली ईमेल्स हैं, ठीक है जी। जैसे एडिटर वाली ईमेल एक होगी, इस पे हमें जो होता है वो जल्द से जल्द रिस्पॉन्स आ जाता है क्योंकि जी एक्टिव ईमेल्स होती हैं। उसके बाद जी कंटेंट वाली ईमेल, ठीक है। आगे उस वेबसाइट का नाम जिस वेबसाइट से आप ईमेल को फाइंड कर रहे हैं, कंटेंट वाली से भी हमें रिस्पॉन्स जो है ना वो जल्दी आ जाता है। ये एक वर्ड है जी मार्केटिंग। अब अगर हम गेस्ट पोस्टिंग की स्पेशली बात करें तो इसमें मार्केटिंग वाली जो ईमेल होती है ना इसको आप लाजमी पिक किया करें, इस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द रिस्पॉन्स आता है। यार मार्केटिंग का मतलब जो लोग एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं उस वेबसाइट के साथ, देखिए हम लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग का, तो हम भी अपने क्लाइंट्स की एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं उस वेबसाइट पर, ठीक है। तो आप ये वाला ईमेल एड्रेस भी लाजमी पिकअप किया करें। उसके बाद जी आउटरीच वाला, क्योंकि हम आउटरीच ही उसको कर रहे हैं। जो बंदा आउटरीच करके ईमेल्स के पास जाएगा या उस बंदे के पास जाएगा तो इस ईमेल से भी हमें रिस्पॉन्स जो होते हैं ना वो लाजमी आएगा। अब देखिए जी, बहुत से भाइयों और बहनों के गिले शिकवे रहते हैं जी, एडमिन रिस्पॉन्स नहीं करते, क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं करते। देखिए वो रिस्पॉन्स तब भी करेंगे जब हमारा मैसेज उन तक पहुंचेगा। अगर वो ही नहीं पहुंच रहा, हमने ईमेल गलत सेलेक्ट कर रही है, वो ऐसा एड्रेस फाइल है जो नॉट फाउंड है या फिर उस तक पहुंची नहीं, तो पॉसिबल नहीं है कि वो हमें रिस्पॉन्स कर दे। इसीलिए बड़े केयरफुली आप इन चीज़ों को जो है ना वो लेके चला करें, ठीक है जी।
उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है एडमन की वेबसाइट की या क्लाइंट की वेबसाइट की, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। देखिए क्लाइंट, हम इतनी रिसर्च करते हैं, इतना कुछ हम करते हैं, इतने टाइम लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अगर हमने उसका ईमेल एड्रेस ही गलत पिकअप कर लिया तो हमारी सारी मेहनत पे जो होता है ना वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये फर्स्ट नेम एट वेबसाइट .com, फर्स्ट नेम मीन्स कि जैसे मेरा ना एहतशाम है, एहतशाम एट जो आगे मेरी वेबसाइट होगी उसका नेम। ठीक है जी। उसके बाद देखें जी एग्जाम्पल भी मैंने दी हुई है नीचे, देखें एहतशाम एट वेबसाइट .com, लाइक जो भी वेबसाइट आगे होगी। ठीक है, उसके बाद है जी फर्स्ट नेम डॉट सेकंड नेम, आगे है जी वेबसाइट। ठीक है, ये वाली ईमेल लाइक ये ऐसे नहीं है कि उधर फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिखा होगा, उधर प्रॉपर एक नाम मेंशन होगा। जैसे ये देखिए मैंने लिखा हुआ @sham.kasim@website.com, मतलब कि इस तरह जब किसी बंदे का साथ नाम जुड़ा होगा ऐड उस वेबसाइट का वेबसाइट का नेम, तो वो वाली ईमेल्स किसी बंदे की बहुत एक्टिव, और इस ईमेल पे हमें रिस्पॉन्स जो होता है ना वो लाजमी आता है। तो आप केयरफुली, बहुत केयरफुली, ये पहला स्टेप है इस चीज़ में कामयाब होने के लिए। देखिए आप आउटस्टैंडिंग ईमेल कर रहे हैं, बहुत आपने वेल रिसर्च की, अच्छी ईमेल, कोल्ड ईमेल लिखी, पूरी रिसर्च की, लेकिन आपका मैसेज उस तक नहीं पहुंचा, तो सारी मेहनत ज़ाया। इसीलिए इसको बड़ा केयरफुली जो है ना आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे जी नॉट वैलिड ईमेल, मतलब ये कुछ ऐसी ईमेल हैं जो वैलिड नहीं है, मतलब कि इन पे बहुत कम रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो इस पर बहुत कम रिस्पॉन्स, इस पर भी रिस्पॉन्स आ जाता है लेकिन बहुत कम रिस्पॉन्स आता है इन पर। जैसे जी info@website.info वाली ईमेल इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जो है आप ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों ईमेल्स है ना, ठीक है, ये किसी डिसीजन मेकर के पास नहीं होती, ये रैंडमली होते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है तो आप इस वेबसाइट के साथ जो होता है ना इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इतनी एक्टिव भी नहीं होती। उसके बाद यदि कांटेक्ट, कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको मसला मसाइल आ रहा है वेबसाइट के थ्रू, तो आप उस कांटेक्ट के थ्रू उस ईमेल पे जो होता है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद है जी सपोर्ट, मतलब आपको किसी चीज़ की सपोर्ट चाहिए, लाइक कोई सर्विस वेबसाइट है या कोई चीज़ बेच रही है, उसके बारे में आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आप सपोर्ट वाली ईमेल को जो होता है ना वो यूज़ कर लें। लेकिन हमने प्रॉपर उसको ईमेल करनी है, उसके साथ बिजनेस करना है, उसके साथ गेस्ट पोस्टिंग करनी है, उसके ऑर्डर लेने हैं, कुछ देने, अगर क्लाइंट है तो लेने हैं, एडमन है तो देने हैं, तो वो ये चीज़ें हमें जो है वो मैटर नहीं करती। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वर्क नहीं करती, ये भी करती हैं, लेकिन ये बहुत कम करती हैं। लाइक मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कौन कौन सी ईमेल और कौन सी हमें पिक करनी चाहिए। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, आप लोगों ने देखी होगी, फैशन से रिलेटेड है, बहुत कॉमन वेबसाइट है। ठीक है, अब देखिए जी इधर उन्होंने अपनी ईमेल दी है sport@pinktown.usa.com। अब ये स्पोर्ट वाली है, ये इस ईमेल पे हम अगर ईमेल करेंगे ना तो मे भी रिस्पॉन्स आ जाएगा, लेकिन इस पे बहुत कम रिस्पॉन्स आएगा। इसके निस्बत अगर हम इसकी कोई दूसरी ईमेल देख लें जो हमें इधर से जो उनसे ना वो मिल जाए, तो उधर से हम अगर इसको पिक करेंगे तो हमें जो उनसे ना वो ज़्यादा अच्छे से जो उनसे ना वो इसकी ईमेल मिल जाएगी। वो कैसे हम देखते हैं जी, इधर से फर्ज करें जी ये मैंने इसका तो कोई दूसरा पेज जो उनसे ना वो ओपन कर लिया है। अब देखिए जिन्होंने वो वाली ईमेल सेलेक्ट की है sport@townusa.com, तो मे बी उस ईमेल पे उनको बहुत कम रिस्पॉन्स मिले, लेकिन इसकी ये वाली ईमेल है marketing.pinktown.usa@gmail.com, मतलब ये मार्केटिंग वाली है कि आप कोई मार्केटिंग से रिलेटेड लेना देना करना चाहते हैं या इस तरह की आपकी ईमेल है। ये देखिए तो लिखा भी हुआ है आउटरीच ब्लॉगर एट आर्टिकल्स ऑथर ईमेल कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट टीम, मतलब कि जो आप आउटरीच कर रहे हैं हमें, आप हमें ब्लॉग देना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखें पीछे मैंने आपको स्पोर्ट वाली दिखाया, तो स्पोर्ट वाली के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल इज दैट उन्होंने लिखा है जी ये देखें जी आपको स्पोर्ट चाहिए तो इस ईमेल पे जो है वो मैसेज करें। अब इस ईमेल पे हमें कम रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन ये जो पीछे वाली ईमेल है मार्केटिंग वाली, इस पे हमें रिस्पॉन्स जो होता है ना वो ज़्यादा आएगा। इसीलिए मैंने आपको ये कुछ पीछे एग्जाम्पल्स बताई हैं, ये वाली आप इनमें से जो है ना वो देख सकते हैं कि इन ईमेल में से अगर कोई ईमेल आपको मिल जाए तो वो पिक किया करें, उस पर आपको रिस्पॉन्स आएगा। ये जो बहुत से भाइयों और बहनों के मसले मसाइल भी होते हैं कि जी हमें एडमन रिस्पॉन्स नहीं करते क्योंकि हमने उनका गलत ईमेल एड्रेस चूज़ किया होता है, वो एक्टिव नहीं होता या फिर उस पर जो होता है रिस्पॉन्स नहीं करते। जैसे लाइक एक बंदे के नंबर होते हैं 2-3, तो एक नंबर पर उसके बहुत एक्टिव रहता है जहाँ पे हर लोगों को रिस्पॉन्स करता है, लेकिन दूसरे नंबर होते हैं जो रैंडमली उसने रखे होते हैं, ज़्यादातर उन नंबर्स पे जो एक्टिव नहीं रहता, रिस्पॉन्स नहीं करता, तो इसीलिए वो उसी बंदे को रिस्पॉन्स करेगा जो उसके बहुत एक्टिव नंबर पे जो है वो ईमेल करेगा या मैसेज करेगा।
तो इसी तरह हम भी तभी हमें रिस्पॉन्स आएगा जब हम किसी एक्टिव ईमेल को या अच्छी ईमेल को, जो उनके पास वाकई डिसीजन मेकर की ईमेल्स हैं, तो वो हमें रिस्पॉन्स करेंगे। अदरवाइज हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारी रिसर्च भी ज़ाया हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमें पेड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जूम के सेशंस भी हो रहे हैं, हमारी अकेडमी में लर्न देन अर्न बाय शाम के नाम से इधर भी हमारी फिजिकल क्लासेस हो रही है, इधर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लंबे लंबे हमारे सेशंस होते हैं, इन डेप्थ विद रिसर्च विद प्रैक्टिकली हर चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करते जी, विद प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के ऊपर जो है वो बात करते हैं। अगर आप हमें घर बैठे जूम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, जूम पे भी कीजिएगा, हमारे सेशन स्टार्ट हैं, अभी चल रहे हैं। अगर आप मेरी अकेडमी में आकर इधर फिजिकली क्लासेस को लेना चाहते हैं तो आप इधर भी हमारी तशरीफ ला सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।